पहला कृपा इट्स ऑल ग्रेस ऑफ बाबा शिव बाबा। शिव मतलब परमात्मा। आई एम नॉट कंफ्यूज अबाउट दिस नेम शिव बाबा एंड परमात्मा एंड ईश्वर। जिनको कंफ्यूजन है वो नाम लेने में हो सकता है, मुझे कंफ्यूजन नहीं है, राइट। और फिर आता है नाम वीरेंद्र राजयोगी वीरेंद्र भाई का एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा, नहीं तो मेरे नाम में राजयोगी का क्या बात। सो पुट द एडजेक्टिव विशेषण, जो संज्ञा के पहले आता हो उसको क्या बोलते हैं, विशेषण। तो राजयोगी आपके वीरेंद्र भाई जी प्रमोद बाबू एंड कौन निर्जला जी, बिहार रजिस्ट्रेशन ऑफ नर्सिंग काउंसिल। कौन है निर्जला जी? निर्जला एकादशी होता है आपका नाम याद आ गया हमें। एंड उसके बाद और सभी जो भी उपस्थित हैं जिसका नाम यहाँ नहीं है, सबको मैं प्रणाम करता हूं। ओम शांति। ये आपको लगता होगा कि इसमें अब रानी दीदी के बाद ये कंचन दीदी है और उसके बाद तीसरा में मैं हूं, मतलब इस शरीर। इन्होंने सबसे पहले मुजफ्फरपुर में 81 में प्रजापिता ईश्वर विश्वविद्यालय आंगोला का दर्शन किया है। मैं उसमें बैठा भी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि क्या चक्कर है भाई। मैं आज समाजी परिवार का हूं, तो थोड़ा देर बैठे, पानी में पिया, मुझे याद नहीं आ रहा क्या किया, आई डोंट नो रिमेंबर। उसके बाद हम चले गए। 91 में जब मैंने रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर ज्वाइन किया, तो मेरे कॉलेज के बाहर में जब गया टहलने के लिए, देखता हूं फिर प्रजापिता ईश्वर विश्वविद्यालय निकल ही गया। वही सेंटर जो कि मैं गया था, मैं भी उसके अंदर गया, थोड़ा ध्यान किया। और फिर बाद में दादी संदेशी मिली। दादी संदेशी क्यों कहते दादी संदेशी? बाबा के संदेश को जो सुनाया करती है उसका नाम दादी संदेशी। क्योंकि उसका नाम क्या था, ओरिजिनल नाम क्या था? ओरिजिनल नाम क्या था? वही नाम ही रह गया। क्या बात, मैसेंजर ऑफ बाबा है ना। सो वो दादी संदेशी से मैंने 7 डेज का कोर्स किया 91। अब मुझे नहीं लगता है इन दोनों को छोड़ करके शायद 91 में इनमें से एक और भाई है, बीके भाई है, बीके भाई से बहुत पहले हो। और जो विशेष मतलब एक्स्ट्रा है, आई एम नॉट बीके ब्रदर जरूर है, कहते हैं कि विशेष बच्चा, दैट्स ऑल। सो शायद इतना पुराना कोई हो। तो जब मैं क्लास में जाता हूं, मुरली क्लास में, तो पहले ही बोलता हूं कि आप बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ मुरली का। बोनाफाइड वही होता है जो 7 डेज का कोर्स। दीदी ठीक बोल रहा हूं, 7 डेज का कोर्स करने के बाद ही आप मुरली क्लास में बैठने के अधिकारी बनते हैं, डायरेक्ट सुनने, उसके पहले नहीं। तो मैं सबसे पहला कंफ्यूजन दूर करता हूं लोगों का कि भाई मैंने 7 डेज कोर्स कर लिया है, वो भी दादी संदेशी से। आइए, बहुत आज का जो मुरली, देखिए ये चीज आप कहेंगे कि स्वामी जी व्हाइट पे लाल आ गए, ये क्यों आ गए? मेरे स्लोगन है राष्ट्र के हित में सभी संत एकजुट हो जाए। ये संत है, संत नहीं, साध्वी है। मैं जब माउंट आबू में, अभी जो चीफ है वहां की पूरे वर्ल्ड की, रतन मोहनी दादी 2 साल की 2019 के जब वो नहीं बनी थी, मतलब पहले दादी जानती थी उस समय, तो उस समय मैं टॉक किया और ये कहा दैट उसका एज 95। और वहां पर मैंने दादी को चरण तो नहीं छुआ, कहा, मैंने कहा दादी, कुछ लोग सोचते मैं स्वामी हूं, मैं मंडलेश्वर हूं, मैं दादी के चरण छूऊंगा क्या, उनको झुकूंगा? अरे भाई दादी तो हमसे भी बड़ी साध्वी है, क्या बात करते, कपड़ा से नहीं होता, हृदय की विशालता से होता है। मेरे टॉक है इसमें यूट्यूब पर, हृदय की विशालता से होता है। कपड़ा तो बाबा लोग बहुत पहन के भीख भी मांगते, सोवा इट्स मैटर। तुम्हें कहा महात्मा जी, अरे जो भी आ जाएगा यहाँ पे कमंडल लेके, भिक्षाम देही मां पार्वती क्या। अब भाई महात्मा जी आ गए, दो चलो 2 रोटी दे दो, थोड़ा 10 रुपया दे दो, इट्स ओके। सबको भोजन पाने का अधिकार है, मगर वो थोड़ा सा कैरेक्टर में ठीक रहे, नहीं तो ऐसा नहीं उसका हम समाने लेके गायब कर दे। ये आजकल इसमें तो प्रॉब्लम है। तो ये चीज आज मैं देखता हूं, मैं कई संस्थाओं में जाता हूं,
बैकग्राउंड मेरा आर्य समाज का है, लेकिन जब मैं देखता हूं कि मॉर्निंग क्लास में वहां पे हवन में आपको 10 आदमी नहीं मिलेंगे संडे को, और यहां पे प्रतिदिन 40-50 की संख्या में भाई बहन रहते हैं 7 बजे के पहले और स्नान आदि करते। मैं गया था मॉरिशस, पंडितों में आसपास बिठा रहा था, वहां लिखा था जहां हो हिंदू का घर वहां गूंजे वेदों का स्वर। बड़ी खुशी भी हमको। मैं तो बहुत पहले जाके आता हूं, तो और भी पहले जाता हूं। मेरी नींद हमेशा 4 बजे 3:30 खुल जाती है। वहां पे 4:30 बजे अल्लाह अकबर हो रहा है, मगर हमारे पंडित ने लिख के रखा है जहां हो हिंदू का घर वहां गूंजे वेदों का स्वर। कभी वेदों का स्वर सुनने को मिला ही। हमने कहा बाबा, अरे पंडित जी जरा, सन्यासी है, आई कैन टेल एनीबॉडी, आई कैन टेल माई सेल्फ टू। सुनना ठीक से बात, आई कैन टेल एनीबॉडी के पहले आई हैव टू टेल फर्स्ट माई सेल्फ। सॉरी, मुझे खुद को पहले कहना पड़ेगा। यू नो दिस कॉल्ड सेल्फ हीलिंग प्रोसेस। जो लाल कपड़ा है ना, मैं चौक पे जाके गुपचुप नहीं खा सकता, समझ लो बात। मैं कुछ और पार्क में बैठ के अन्यथा बात नहीं कर सकता। कैमरामैन आएगा, पत्रकार सड़क से फोटो लेगा कॉर्नर से, हमको पता भी नहीं कल को आएगा स्वामी ओंकार अनंत देखे पार्क में क्या कर रहे हैं, बदनाम होंगे गुपचुप खाते हुए। इसलिए ये इसका है सेल्फ चेकिंग प्रोसेस। ये भी वही है कि बहन जी भी गुपचुप नहीं खा पाएंगे, तो क्या खाती नहीं है लेकिन ऐसे भी पार्क में अन्यथा नहीं जा पाएंगे। घूमने के लिए ग्रुप में जा सकते हैं, बट अकेला तो इनको मना भी है। दीदी आगे सबसे हेड है सब। सो पॉइंट सेल्फ चेकिंग प्रोसेस। तो लाल कपड़ा जो होता है वही, इसलिए कपड़ा सफेद हो या लाल, परंतु हृदय हो विशाल, तभी आप कुछ समाज में कर पाओ। दीदी जी, मैं बार बार इस बात को, पहले तो मैं थोड़ा सा इसमें होता था तो क्या है कैसे है, लेकिन जब मैं देखा कि इतने अवतार पड़े हुए इस भारत में, पूरे वर्ल्ड में, तो मुझे लगा कि अगर एक सिद्ध बाबा ने दादा लेखराज की पुलानी के तन में प्रवेश कर लिया और वो ब्रह्मा बाबा कहलाए, ये कौन सी बड़ी बात है। कई लोग तो अपनी पूजा करवाते हैं। अब तो मालूम है सन्यासियों मंडलेश्वरों को ऊपर से शिवलिंग चढ़ता है, नहीं दूध चढ़ता है। कई बाबा लोग ऐसे पंजाब में, क्या बताया, इट इज राइट। तो कहा गया हिंसा जैनों में कॉन्सेप्ट है। हम उसमें कॉन्फ्रेंस में थे लाडनू राजस्थान में, वो एक बड़े स्कॉलर आए, मैं भी था वहां पे। बोले देखो भाई, हिंसा पूर्ण अहिंसात्मक होना पॉसिबल नहीं है। तब बोला क्या होना चाहिए फिर, तो उन्होंने एक जवाब अब तक भी याद रहता है जी, उसका नाम है लिस्ट हिंसा। लिस्ट मिनिमाइज योर हिंसा, सबसे कम। जैसे हम यहां चलते हैं, एक अचानक कोई कीड़ा को देखा, ओ दीदी जी जब चल रही थी बकरी आ गया, वो देखो डायरेक्शन देखो। एक ड्राइवर तो यंग मैन है, वो तो होगा 30 साल से कम ही होगा, अब वो तो गर्म खून वाला है। कोई दीदी तो 75 के आसपास की है, क्योंकि कब क्या लग जाएगा पता नहीं। इसलिए इनसे लिस्ट भाई, जो चीज को हम देख रहे हैं उससे को तो बचाओ। अगर 2 पेड़ काटने हैं तो 4 मत काटो, राइट। इसको कहते हैं मिनिमम। सो हम अपने आप को ये कहना चाहते हैं, हम धर्म की बातों को समझें। हमारे शास्त्र में शाप आया है, धार्यति धर्म, जिसको धारण किया जाए उसको धर्म कहते हैं। धर्म कोई बोलने का विषय नहीं है। इसलिए बाबा आज के मुरली में दीदी आया है गुप्त पुरुषार्थ, और बाबा ने ऐसा डंडा लगाया है कि अपने आप को बोलते हो मैं गुप्त पुरुषार्थी, जानते हो मैं गुप्त पुरुषार्थी हूं, मैंने गुप्त दान किया है। इसमें आंसर आया है बेवकूफ कहीं का, बोल को दिया ना क्या बात, क्या हलवा जैसे तुम बोल तो दिया कि गुप्त पुरुषार्थी, पर बोलने का मतलब क्या, खत्म हो गए तो गुप्त रहा नहीं। इतनी पहली वहां ये शास्त्रों में आपको नहीं मिलेगा, ये गुरु ही बोल सकता। ऐसी बात वेद में कहीं मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। अहंकार खत्म करो, ये होगा सत्यम वद धर्मम चर, ये आएगा। लेकिन सत्यम वद और धर्मम चर के पीछे क्या क्या असत्य है, क्या क्या अधर्म है, इस चीज को तो बताने वाला कोई राजयोगिनी दीदी जैसी होगी। राजयोगिनी में वो
दीदी तो बहुत है, उसके पहले जो लगा विशेषण राजयोगिनी, तब आपके अंदर कंट्रोल आ गया। राइट दीदी जी, राइट? उसके पहले नहीं। इसलिए हम लोगों के पहले स्वामी लगता है, स्वामी ओंकारानंद। अब स्वामी भी आगे हरामी बन जाते कैसे होता? इसलिए सन्यासी बनो, सत्यानाशी मत बनो। स्लोगन है, पंजाब में आया मेरे पेपर में आ गया, सन्यासी बनो सत्यानाशी मत बनो। अभी दीदी जी के साथ में बैठा था, अप्रैल की बात है, धर्म संत सम्मेलन में था। दीदी जी हमारी अध्यक्ष बनी थी और वहां पे मैं दीदी के बारे में कुछ बोला और वहां पे बोलने के बाद नेक्स्ट डे पेपर में आया, जानते क्या है? सब लोग तो गनमैन वाले बाबा सब आए थे, मिनिस्टर लोग, मतलब गाड़ी वाड़ी लेके आए थे, सेवक भी लेके आए थे, मैं तो अकेला था। और मेरा स्टेटमेंट आया कि जीवन मूल्यों के, हमको टॉपिक था बोलने के लिए कि जीवन मूल्यों के परिवर्तन में, पुनर्स्थापना में संतों का योगदान। हमको भी रिस्पेक्ट दिया, उन्होंने क्या कहा? नहीं कहा ब्रह्म कुमारी के योगदान, उन्होंने हमें सम्मान दिया ब्रह्म कुमारी केंद्र ने, हेडक्वार्टर ने, कि जीवन मूल्यों के पुनर्स्थापना में संतों का योगदान, और उस पर बोलना था। तो मैं अपना योगदान क्या बोलूं? मैं बोलूं कि मैं राजयोगी, मैं स्वामी ब्रह्म ओंकारानंद हूं, मैं ये दंड बैठक लगाता हूं, मुझे और करता हूं, मुझे नहीं बोलना है। दीदी दीदी बोलेगी, बोले कुछ कह सकते प्यार से, वो भी सत्य नहीं होगा, वो प्यार से बोल देंगे। राइट? सो उसमें आया जीवन मूल्यों के पुनर्स्थापना में ब्रह्म कुमारी का सबसे बड़ा योगदान स्वामी ओंकारानंद। देखा तो मैंने दिखाया भाई को, हमने कहा जो मेरा महात्मा जी बार बार बोल रहे हो, अरे भीख मांगने वाले को महात्मा जी बोलते थे। सो महात्मा का कौन है? चलता राम है, रमते राम, ये गाली है, समझ लो आप। महात्मा को मत बोलना रमते राम, मतलब भीख मांगने वाला। समझ में आया कुछ? जिसके हृदय में राम बसे वो महात्मा है, लेकिन लैंग्वेज बोलोगे राम नाम सत्य है, बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन क्या बोल दिया? सब कुछ सत्य है, सच्चा बोला तुमने, राम नाम ही सत्य है, लेकिन कहां बोलना है? जब लाश जा रही है, जब डेड बॉडी जा रहा है तो राम नाम सत्य बोलो, लेकिन बच्चे का जन्म हुआ तो वहां कह दो राम नाम सत्य है, तो आपको गाली पड़ेगी, डंडे भी पड़ेंगे। हाँ यहाँ से इसीलिए पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। इसलिए संतों का योगदान, मैंने कहा ब्रह्म कुमारी का योगदान और भी का सर्वश्रेष्ठ योगदान, तो मैंने कल आज निकाल दूंगा मैं इसको फोटो लैब में। वो पेपर ही नहीं मिला हमको, 2 पेपर मिला, वहां पेपर बिकता भी नहीं है। तो हमने क्या किया, वहां के पेपर से एक पेपर गायब कर दिया। मैंने फर्जन भाई एक पेपर दे दो, पेपर आपको जाना पड़ेगा माउंट ऑफ स्टेशन, गिव मी वन पेपर, हमको दे दो। इसलिए ये जो योगदान है, आप सिद्धांतिक रूप से बहुत कुछ हो सकता है दुनिया में, और बहुत कुछ हमारे हिंदू धर्म में, वैदिक धर्म में बहुत सारी मलिनताएं आई है, और जो चल रहा है, इस्कॉन चल रहा है, रामकृष्ण परमहंस चल रहा है, वो चल रहा है, कौन कौन सा चल रहा है, सब कहते हैं मैं भगवान हूं, मैं भगवान। अपने आप को भगवान ही कह देना ये बहुत बड़ा दोष है। खुद को भगवान कह देना, भगवान का बच्चा कह सकते हो। हमने पढ़ा है वेदों में, उपनिषद में, अमृतस्य पुत्राहा, पुत्राहा मतलब बहुवचन, अमृतस्य, अमृत कौन है? भगवान है। हम भगवान के पुत्र हैं, एक नूर से सब जग उपजिया। दीदी हम राइट, दीदी पंजाबी है, थोड़ा पंजाबी बोल दूंगा। एक नूर से सब जग उपजिया, कौन भले कोई पंजाब में खूब इसकी महत्ता है। एक नूर मतलब एक परमात्मा से सारा जग की उत्पत्ति हुई है। कौन मंदा है, कौन भला है, अरे सब हमारे भाई बहन हैं, उनको समझना है और उनको समझाना है, उनको राजयोग में लाना है, उनको राजयोगी बनाने की ओर आगे बढ़ना है। राइट? इसलिए इसमें कल्याण है हमारा, इसमें कल्याण है। और बंगाल की धरती पे जहां लोग मछली के बगैर, अभी मैं रामकृष्ण मिशन में था, वो टीम खाता, मैं तो कहा देखो भाई हमारा सब्जी अलग कर देना, ठीक है ना, और हम नहीं खाओगे, हमको दुकान बोला ठीक है सर, आपके लिए उन्होंने व्यवस्था कर दिया, मेरे लिए अलग से बॉयल्ड आलू ला दिया और पनीर ला दिया मेरे लिए। हमने कहा वो तो सब्जी, मतलब सब्जी को दूरी रखो मेरे लिए, खाया अभी भी। आई वाज इन सिलीगुड़ी फॉर 3 days, सो इट्स ऑल कंफ्यूजन। अरे भाई रामकृष्ण खाते होंगे, ठीक है, लेकिन अभी तो कुछ करो। आज आवश्यकता है, और वो अभी हो भी रहा है। जहां जहां हरिद्वार, ऋषिकेश, दिल्ली,
सब में बंद हो गया। वो लोग माना ही नहीं, बोला देखो बाबा अगर तुम हमारे साथ रहना चाहते हो बंद करना पड़ेगा ये मछली बस तो आप बंद हो गया। मुजफ्फर बंद हो, मुजफ्फर में अब नहीं चलता। बहुत देर आज से 20 साल पहले चलता था लेकिन अब नहीं चलता, या बंद करना पड़ा उसको। लेकिन कुछ लोग जो बंगाल उड़ीसा ये तो फेमस बगैर देखो हमारे महाराज कहाँ क्या होते हैं उड़ीसा के, क्या छोड़ दिया उन्होंने। तो बहुत बड़ी बात, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा मिशन आ गया। देखो जी समय बहुत कम है, अभी आपको अग्नि भूख का अग्नि भी शांत करना है। ओम शांति शांति।